welcome to my channel. I teach you maths stepwise in a very simplified ways. My channel's name is Karginath Paul. If you like my videos, please subscribe my channel. And to get quick notification, press the bell icon. And don't forget to like, share and comment. मैं हूँ चैप्टर 23 त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सूत्र का एक्सरसाइज 23.1। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज के कुछ सवाल करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 3। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है यदि cos थीटा इज इक्वल्स टू 7/5, तो लिख लेते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 7/25 हो तो थीटा कोण के सभी त्रिकोणीय अनुपात का मान निकालें। सभी त्रिकोणीय अनुपातों का मान मतलब आप लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा तो दिया हुआ है, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यूज निकालना है। तो आप लोग जैसा कि समझोगी कि कॉस थीटा का मतलब तो होता है, जैसे आप लोग जानते ही हो, आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब आप लोग समझ लोगी कि आधार है 7 और कर्ण है 25। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है। तो वो आज मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सबसे पहले मैं त्रिभुज ड्रॉ कर लेती हूँ। त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया सपोज ए बी और सी, और सी वाला कोण है हम लोगों का थीटा, मैं मान लेती हूँ। तो यहाँ पर आधार कौन सा है? आधार है बीसी, बीसी है 7, ठीक है, 7 इकाई। और देखो कर्ण क्या है? कर्ण ठीक 90 डिग्री के उल्टे वाला होता है, तो बी मेरा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, उल्टे वाला विपरीत वाला भुजा क्या हो जाएगा? एसी। तो एसी है हम लोगों का 25 इकाई। तो सबसे पहला काम है, मुझे लंब यहाँ पर पता नहीं है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, लंब मुझे पता नहीं है। तो मैं लंब सबसे पहले पिथागोरस के प्रमेय द्वारा, जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था, निकाल लेंगे हम लोग। तो पिथागोरस प्रमेय द्वारा त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, ठीक है। तो AB हम लोग को निकालना है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर कितना है? देखो AC स्क्वायर है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, और मैं BC स्क्वायर को इस साइड लेकर आ रही हूँ, तो माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा, माइनस BC मतलब 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 49, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले 625 माइनस 49 कर लेते हैं। 625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 576। तो ये हो गया 576, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 576। तो 576 का हम लोग रूट करते हैं। देखो 576 का रूट होता है 24, 576 का रूट होता है 24। तो ये हो गया 24 इकाई। तो हम लोग का यहाँ पर cos थीटा हो गया। cos थीटा में आधार हो गया 7 दिया हुआ है, और कर्ण है 25, और यहाँ पर हम लोग का लंब हो गया 24 इकाई। तो इसका मतलब आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकती हो यहाँ से कि cos थीटा में जो BC है, जो आधार है, उसको आप लोग डायरेक्ट 7 इस तरह से नहीं लिख सकते कि आधार 7 और कर्ण है 25, इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, मैं आप लोग को वो बता रही हूँ। मैंने आप लोग को जब मैं इस चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन वाले में मैंने आप लोग को बताया था कि अगर कुछ हम लोग इस तरह से समरूप त्रिभुज बनाते हैं,
इस तरह से। ये अगर थीटा है तो यहाँ पर त्रिभुज ए डी बी के लिए, ये ए है, ए डी बी के लिए, ए डी बी, ये ए डी बी वाला जो त्रिभुज है इसके लिए अगर हम लोग कॉस थीटा निकालते हैं तो हो जाएगा आधार, आधार है ए डी बाई कर्ण हो जाएगा ए बी। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग ये बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, इसमें भी तो कॉस थीटा देखो, इसमें भी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ए ई बाई ए सी। देखो ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए अब आधार ये वाला है तो ए ई बाई कर्ण है ये वाला ए सी, है ना। तो आप लोग देखो दोनों में ही कॉस थीटा निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर है ए डी बाई ए बी और इस त्रिभुज के लिए हो जा रहा है ए ई बाई ए सी, लेकिन वैल्यू सेम आएगा, पर वैल्यू सेम आएगा। लेकिन ये वाला आधार देखो ए डी तो छोटा है और ये वाला आधार देखो ए ई तो बड़ा है, तो ये कैसे हो रहा है। अच्छा ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है। समरूप त्रिभुज में मैंने आप लोग को बताया था जो अनुपात होते हैं वो समान अनुपात होते हैं। ठीक है। ये जो भुजाओं के जो अनुपात हम लोगों ने लिया है यहाँ पर ये समान अनुपात होगा। तो इसका मतलब आप लोग डायरेक्ट आधार को 7 नहीं लिखोगी, आप लोग लिखोगी 7k, आप लोग एक स्थानांक मानोगी यहाँ पर। ठीक है। तो कॉस थीटा में 7 जो ये जो आधार हो रहा है, आधार को हम लोग मान लेंगे 7k, कर्ण को मान लेंगे 25k और लंब को मान लेंगे 24k और लिख दोगी आप लोग जहां k एक स्थिरांक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो हम लोगों को अब क्या निकालना है, अब जल्दी जल्दी निकालते हैं हम लोग के पास लंब, आधार, कर्ण सब है। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब क्या हो गया साइन थीटा, साइन थीटा हो गया 24k बाई 25k, तो हो जाएगा 24 बाई 25। ठीक है। tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हो जाएगा 24k बाई 7k, तो k कैंसिल हो गया 24 बाई 7। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे कोसेक, सेक और कॉट। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है। कोसेक होगा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मतलब 25 बाई 24। ठीक है। देखो साइन है 24 बाई 25, तो कोसेक तो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो 25 बाई 24। हाँ आप लोग एक चीज लिख सकती हो यहाँ पर, यहाँ लिख सकती हो 1 बाई साइन थीटा, फिर आप लोग लिखना 25 बाई 24। ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है। कोसेक कितना था हम लोग का, सॉरी कॉस का उल्टा होता है। कॉस कितना था हम लोगों का 7 बाई 25, तो हम लोग का हो जाएगा 25 बाई 7, 1 बाई कॉस थीटा, तो हम लोग का हो जाएगा 25 बाई 7। नेक्स्ट है कॉट। कॉट किसका उल्टा होता है, कॉस होता है, कॉट होता है टैन थीटा का उल्टा, तो 1 बाई टैन थीटा, तो दैट इज इक्वल्स टू 7 बाई 24। क्लियर। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे करते हैं, हम लोग करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, यदि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2। 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। तो टैन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टैन थीटा का मान ज्ञात करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ से क्या करना है, कॉट थीटा मतलब क्या होता है, आधार। कॉट थीटा मतलब होता है आधार बटे लंब।
ठीक है। तो आधार को हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग आधार को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे 2, हम लोग लिखेंगे माना आधार इज इक्वल्स टू 2k, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, और लंब इज इक्वल्स टू 1k, 1k मतलब k, और लिख दूंगी जहां k एक स्थिरांक है, जहां k एक स्थिरांक है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग लंब आधार है, कर्ण निकालना है, तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कर्ण इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब k स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 5k स्क्वायर। देखो k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर हो गया 5k स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग k बाहर निकाल लेते हैं, k स्क्वायर है तो k रूट 5, तो कर्ण हो गया k रूट 5। ठीक है, k देना बहुत जरूरी है। हम लोग डायरेक्ट भी करेंगे कि अगर हम लोगों ने, तुम लोगों ने मान लो आधार को 2 ले लिया और लंब को 1 ले लिया, तुम लोग का आंसर सेम आएगा, लेकिन ये k बहुत जरूरी है, ये आप लोग को k लिखना ही है। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, क्योंकि cot थीटा का tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का मतलब क्या हो गया, लंब कितना है, लंब है k और आधार है 2k, तो k कैंसल, तो tan थीटा हो गया 1/2। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है sec थीटा, तो sec थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है, देखो बच्चों कर्ण है k रूट 5, तो k रूट 5 बाय आधार कितना है, देखो आधार है 2k, तो k कैंसिल हो गया है, तो दैट इज इक्वल्स टू रूट 5/2, तो सेक थीटा आ गया रूट 5/2। अब देखो आप लोग को कुछ दिखाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिखाएं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, आप लोग को दिखाना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा दिया हुआ है 1, कितना दिया हुआ है 1/2, तो मैं यहाँ पर करती हूँ 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा है और tan थीटा तो 1/2 था। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/4, तो दैट इज इक्वल्स टू, लसा लेते हैं 4 + 1, दैट इज इक्वल्स टू 5/4, तो हम लोग का LHS आ गया 5/4। तो नेक्स्ट हम लोग RHS निकालते हैं, RHS क्या है, RHS इज इक्वल्स टू है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग का सेक कितना आया था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक थीटा इज इक्वल्स टू रूट 5/2, तो रूट 5/2 का होल स्क्वायर करते हैं, तो कितना आ गया हम लोग का 5/4, रूट 5 इंटू रूट 5 हो गया 5, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5/4। आप लोग देख सकती हो LHS भी 5/4 है और RHS भी 5/4 है, तो इसका मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, therefore LHS इज इक्वल्स टू RHS। इससे क्या मिला हम लोग को, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। प्रूव्ड, प्रमाणित, क्लियर। एक और सवाल करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया हुआ है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0.6 होने से दिखाएं कि 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो सेम करेंगे हम लोग सबसे पहले cos थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 6/10, 0.6 को पॉइंट हटेगा तो अब हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग क्या जानते हैं cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आधार को मान लेंगे सेम एकदम 6 के, और कर्ण को मान लेंगे 10 के।
तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। तो पिथागोरस के प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब लिखते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 10k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार है 6k, तो 6k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लंब निकाल लेते हैं। लंब इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 10k का होल स्क्वायर माइनस 6k का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, लंब स्क्वायर को रखे हैं, लंब स्क्वायर लेकर आए, इसको इस साइड लेकर गए तो माइनस हो गया। देखो 10k का होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और मैंने स्क्वायर हटा दिया है तो इसके ऊपर रूट आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10, ये 100k का स्क्वायर माइनस 36k स्क्वायर। तो 100 माइनस 36 आ गया 64k स्क्वायर। 64 किसका रूट होता है, 8 का। 64 का रूट होता है 8 और k स्क्वायर का k। तो 8k इकाई ये आ गया हम लोगों का लंब। ठीक है, तो अब आप लोग को जो जो बोला गया है वो निकाल लेते हैं। साइन थीटा, मतलब साइन थीटा और टैन थीटा निकालना है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, मतलब निकाला है हम लोगों ने 8k, और कर्ण दिया गया है 10k, तो k कैंसिल हो गया 8/10। ठीक है बच्चों, 8/10 थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं इसको। तो ये आ गया हम लोग का 4/5, 2 से कैंसिल हुआ तो आ गया 4/5। क्लियर। नेक्स्ट अब करते हैं हम लोग tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आप लोग सभी लोग अभी तक शायद आप लोग को याद हो गया होगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब है यहाँ पर 8k और आधार है यहाँ पर 6k। k कैंसिल हो गया 4/3, तो 4/3, तो tan थीटा हो गया हम लोगों का 4/3। क्लियर। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कितना है, 5 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा। ठीक है, तो 5 इंटू 4/5। देखो मैंने ये साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर डाल दिया, इस साइन थीटा की जगह पर 4/5 माइनस 3 tan थीटा कितना है, इंटू 4/3। 3 tan थीटा मतलब 3 इंटू ये tan थीटा देखो 4/3, तो मैंने 4/3 डाल दिया। ठीक है, तो 5 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आया 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। दैट इज इक्वल्स टू, देखो राइट हैंड साइड में 0 है ना, तो हम लोग का आ गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मतलब क्या मिला हम लोग को, 5 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। प्रमाणित। क्लियर। आशा करती हूँ आज मैंने जो भी समझाया आप लोगों को क्लियर हो गया है। अच्छे से ये 3 सवाल आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए। मेरे अगले वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के बाकी सवाल करवाऊंगी। थैंक यू।